कौन चैनल है, ऐसा होता है ना। कल करवाएंगे गरबा 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 कल कल। जरा अपना आउटफिट दिखाओ, छोड़ दो और आगे आओ, इतना वहां चली गई और आगे आओ, मेरे पास आओ। हाँ बस पीछे हो, घूमो गोल गोल, बस चलो आ जाओ अब। कैसे? ठीक है। अरे वो बोल रही थी ना तुम तो, हुरू रुरू करके बताओ। और वो वाला राम आएंगे वाला, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, दीप जलाएंगे तो अंगना सजाएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। अरे ये इधर ही गाना। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी कृपा से हम सब बिल्कुल स्वस्थ हैं एंड मस्त हैं। यहाँ पे कियारा का डांस आप देखो, वो बिल्कुल इसी तरीके से डांस वगैरह करती रहती है। यानी मैंने आपको दिखाया वो तो टीवी में जो है वो देख देख के वो कर रही है। उसके स्कूल में यही डांस कराया गया था, पर सॉन्ग की वजह से हमने बजा दिया था तो वो वही कर रही थी डांस। और इस वीडियो से पे बहुत आप लोगों ने प्यार दिया है, तो थैंक यू सो मच। और यहाँ पे उसी दिन हमारे सोसाइटी में ये मटकी फोड़ने का था, दही हांडी, और 3-3 मटकी लगा के रखे थे भाई लोग। एक फोड़ने में लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। हमारे सोसाइटी में 3-3 दही हांडी फोड़ रहे थे लोग। और यही सब चल रहा था। तकरीबन 2 घंटे 2.5 घंटे लग गए सबको ये मटकी फोड़ने में। और क्योंकि 3-3 था बट ऑब्वियस, और हल्की हल्की बारिश हो रही थी, इस तरीके से पानी मार रहे थे। तो कियारा भी भीग गई थी, मैं भी भीग गई थी, मेरे हस्बैंड भी भीग गए थे, हम लोग सब लोग भीग ही गए थे पूरा। और कियारा को तो मैंने सेम डे यानी बहुत अच्छे से मालिश वगैरह कर दिया था, तो वो बीमार होने से बच गई, थैंक गॉड। पर मेरी हालत ख़राब हो चुकी है बिल्कुल, मैं आपको बताऊं बहुत ज़्यादा ख़राब है, पर क्या ही कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरे फ़ोन में भी प्रॉब्लम हो गया था क्योंकि मॉइस्चर लग गया था, तो फ़ोन मेरा चार्ज ही नहीं हो रहा था। नेक्स्ट डे मुझे रश करना पड़ा, जाके दिखाना पड़ा, पता चला कि मॉइस्चर लगा है इस वजह से। क्योंकि देखो, जब आपके हाथ में फ़ोन है, मैंने वीडियोस के लिए थोड़ा सा निकाला था फ़ोन, और उनको नहीं पता है जो पानी मार रहे हैं कि आप क्या लेके रखे हो। तो बट अभी उनकी भी गलती नहीं है, किसी को हम ब्लेम नहीं कर सकते। तो हो गया था, पर ठीक है, अभी फ़ोन मेरा ठीक ठाक है, चार्ज हो रहा है, वो ज़्यादा एक अच्छा है। और मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पीछे का जो आपने फर्स्ट दही हांडी देखा ना, वो पीछे के गेट से है। और यहाँ पे मटकी फोड़ रहे थे सब सेकंड, और थर्ड मटकी तो हमने देखी ही नहीं भाई, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो हमने सोचा चलो भाई घर पे, क्योंकि कियारा का वो आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा भीग गई थी, बहुत खेल रही थी बच्चे लोगों के साथ वो, तो इस वजह से क्या ही कर सकते हैं। अभी देखो, ये उसकी फ्रेंड है कियारा की जो ऊपर चढ़ी हुई है, और वो आई थिंक गिर गई थी, उसको चोट लग गया था, तो उसको मतलब ऑन द स्पॉट मम्मी उसकी लेके चली गई। मुझे समझ में नहीं आता ये बच्चे लोगों को क्यों इस तरीके से चढ़ाते हैं। पहली बात तो वो पेरेंट्स की भी गलती है जो इस तरीके से सपोर्ट करते हैं कि नहीं बच्चे चढ़ जाएंगे, बच्चे चढ़ जाएंगे। भाई नहीं होता है, कल को गिर गई, कुछ हो गया, आप क्या करोगे? ठीक है, तो पहली बात तो किसी को प्रैक्टिस है नहीं, इस तरीके से चढ़ा रहे हो सब, मतलब कहीं भी कुछ भी कर दे रहे हो, वो चीज़ें एक थॉट मुझे समझ में नहीं आती है। ठीक है, सबका अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है चीज़ें देखने का।
हमारा तो ऐसा है कि कियारा अगर वहाँ पे पास में खेल भी रही थी तो बार बार जाके मेरे हस्बैंड उसको लेके आ रहे थे कि अगर उन लोग बाई चांस गिर गए तो लग जाएगी उसको। मतलब हमारा ऐसा है कि मैं बताना चाह रही हूँ कि हम इस तरीके से केयर करते हैं, हर पेरेंट्स आई थिंक करते हैं, बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है। पर इस तरीके से बच्चों को ऊपर चढ़ा देना, कोई सेफ्टी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, ऐसे ही आप चढ़ा दे रहे हो, वो चीज़ें मुझे सही नहीं लगती। बताया भी जा रहा था पिछले साल कोई गिर गया था, शायद उसको बहुत ज़्यादा चोट आ गई थी, फिर उसको ऑन द स्पॉट हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें क्यों खुद से क्रिएट करना, ठीक है। और यहाँ पे रात को 12 बजे जब कान्हा जी का जन्म हुआ तो हमने यहाँ पे अच्छे से जो है उनको स्नान कराया, और कियारा बहुत अच्छे से कर रही थी, आप देखो। और पीछे है ना सब म्यूज़िक बहुत ज़्यादा चल रहा है। आपने दही हांडी जब फोड़ रहे थे उस टाइम पे भी देखो म्यूज़िक बहुत ज़्यादा चल रहा है, इसलिए मैंने ना सब जगह वॉइस ओवर किया है क्योंकि फिर प्रॉब्लम हो जाती है। और यहाँ पे ना मेरी हालत अभी से ख़राब हुई पड़ी थी, मेरा मतलब एकदम हालत ख़राब हो चुका था। मैं बस ऐसे ही बैठ गई थी आके क्योंकि कान्हा जी का सब कुछ करना था, इस वजह से। बाकी मेरी हालत इसी दिन से ख़राब हुई पड़ी है। और संडे के दिन तो मतलब क्या ही बताऊँ कितनी बुरी हालत मेरी हो चुकी थी, पर कुछ नहीं कर सकते, क्या करें, अभी तबीयत है, कभी कभी हो जाती है। यहाँ पे हमने इस तरीके से कान्हा को स्नान कराया। और मेरी ना जब से शादी हुई है तब से मैं लेके आई हूँ, छोटे जो कान्हा जी देख रहे हैं वो मैं लेके आई थी शुरू शुरू में। और अभी जो ये बड़े से क्यूट से कान्हा जी यहाँ देख रहे हैं वो मम्मी लेके आई हैं, जब मम्मी मथुरा वृंदावन गई थी तब। तो सब मतलब बहुत जगह हमने सुना कि दो दो कान्हा नहीं रख सकते, ये वो करके। पर यार पता नहीं, मेरी अंदरूनी इच्छा नहीं हो रही है और भगवान की भी इच्छा नहीं हो रही कहीं जाने के लिए। आई थिंक हमने एक बार सोचा था कि विसर्जन कर देंगे, पर फिर बाद में ऐसा हुआ कि जिसको नीड है उसको हम दे देंगे, पर ना किसी को नीड हो रही है कि हमको मतलब हम दे दें उनको, और नहीं कुछ हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उनको भी जाना नहीं है, उनको घर में ही रहना है, इसलिए हमने कुछ नहीं किया। इसलिए हमने इसी तरीके से दोनों कान्हा जी की पूजा अच्छे से करी। और पता नहीं यार अभी कितना सही है कितना गलत है वो मुझे नहीं पता, पर हमने रखा हुआ है, अब हम कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने अच्छे से उनको स्नान वगैरह करा दिया, श्रृंगार करना था उनका। बहुत टाइम लगता है, अगर आप बहुत विधिवत करते हो ना तो बहुत टाइम लगता है, तकरीबन 1 घंटे लग जाते हैं इनको अच्छे से स्नान वगैरह करा। और हमारे फैमिली में भाई जॉइंट फैमिली है, टाइम लगता है, एक एक लोग नहलाएंगे, सब करते हैं, तो उसमें टाइम लगता है ये सारी चीज़ें करने में। और कियारा को देखो मैंने सॉक्स वगैरह पहना के एकदम अच्छे से रेडी कर दिया था उसको, मालिश वगैरह करके, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भीग गई थी। तो अभी ये मत सोचना कि इतनी गर्मी में सॉक्स क्यों पहना है। हमारे यहाँ वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा हुआ है क्योंकि बारिश कंटिन्यू हो रही है, बहुत वेदर ख़राब है हमारे यहाँ, इसलिए थोड़ा सा बच्चों पे जो है ना वो केयर करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से उनको नहला के पोछ वगैरह दिया। और सब ना भगवान जी का कपड़ा सब अलग अलग ही रहता है, आई थिंक सबके घर में ही ऐसा होता होगा। हम लोग सब भगवान जी का कपड़ा एकदम अलग से रखते हैं। अब तो जो मंदिर के साथ हमने ड्रॉवर ले लिया है उसमें सब भगवान का कपड़ा हम लोग बहुत अच्छे से रखते हैं, सब चीज़ें मैनेज करके रखते हैं, तो हो जाता है। और यहाँ पे सब मम्मी ना ये सब एक दिन पहले जाके ये क्या बोलते हैं कपड़े वगैरह झूला वगैरह सब मम्मी लेके आई थी, और इतना बड़ा लेके आई थी कि दोनों कान्हा उस पर बहुत अच्छे से आ गए थे। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ थी, क्योंकि मुझे ऐसा था कि दोनों कान्हा जी का हम करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही का करेंगे, तो इस वजह से। और यहाँ पे सबसे पहले सब कुछ कियारा ही कर रही थी, उनको टीका लगाना। और सो के उठी थी, आधा घंटा ये सोई थी, फिर इसने बोला था मम्मा अगर मैं सो जाऊँगी तो मुझे उठाना, क्योंकि मुझे कान्हा की पूजा करनी है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उसको उठा भी दिया यार, रोज़ तो टाइम टू टाइम तो बच्चे सो ही जाते हैं सब, तो आज मैंने उठा दिया था। और इसी तरीके से मैंने ना देखो यहाँ पे माखन भी हमने बना के रेडी किया था, घर में ही सब कुछ जितना आप देख रहा है, पंजरी लड्डू सब मम्मी ने बनाया था, माखन मैंने बनाया था, जिसको जो समझ में आया वो फटाफट से कर लिया। और थाल ना मैंने लगा के रख दिया था, क्योंकि देखो थाल का कैसा होता है कि जब तक आप थाल उनको चढ़ाओगे नहीं तब तक आप खाना नहीं खा सकते हो घर में। तो 7 ही बजे मैंने, 7 बजे भी नहीं, आई थिंक 6 साढ़े 6 बजे मैंने उनको थाल लगा के चढ़ा दिया था, खीर पूरी वगैरह सब कुछ बनाया था, तो उस तरीके से लगा दिया था। उसके बाद जो इनका माखन मिश्री और पंजीरी लड्डू ये सब भोग हमने बाद में 12 बजे लगाया जब इनका जन्म हुआ तब। तो इस तरीके से हमने किया था। देखो कितने अच्छे श्रृंगार करने के बाद भगवान लग रहे हैं। और इस बार ना मैंने डेकोरेशन वगैरह कुछ नहीं किया था, क्योंकि मैं बताऊं आपको इस बार मुझे ऐसा था कि सिंपल सा एक टेबल पे सिर्फ करना है, बहुत ज़्यादा डेकोरेशन वगैरह मुझे नहीं करना था इस बार, इसीलिए मैंने इसी तरीके से सिर्फ किया हुआ है। पीछे अब देखो कर्टन लगा दिया था, डेकोरेशन की आई थिंक ज़रूरत ही नहीं है इस घर में। उस घर में था तो थोड़ा सा सब कुछ करना पड़ता था अच्छा दिखाने के लिए, पर यहाँ पे घर अच्छा है इसलिए इतना टेंशन नहीं होता है चीज़ें करने में।
और काकड़ी ला के रखा हुआ था, फिर भी हम भूल गए थे काकड़ी चढ़ाना, तो बाद में मैं लेके आई, क्योंकि आप कुछ भी करो चाहे ना करो, उनको काकड़ी चढ़ाना बहुत कंपलसरी है इस दिन पे कान्हा जी को। तो और मैं आपको बताऊं, मेरे हस्बैंड फास्ट रखे थे, मम्मी ने फास्ट रखा था, पापा ने फास्ट रखा था, पर मैं नहीं रखती हूँ, मैं किसी भी साल से नहीं रखती हूँ, पर पूजा मैं हर साल करती हूँ।